हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फिर निफ्टी की देखिएगा, आज एक्सपायरी है, मंगलवार का बाज़ार है। तो जैसा हमने मॉर्निंग में ही अपने ग्रुप में डिक्लेयर कर दिया था कि आज का मार्केट थोड़ा सा ट्रैपिंग बाज़ार रहेगा। मॉर्निंग में ही हमारा डाटा बुलिश था निफ्टी 50 का, तो हमको बॉटम से ही ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश की और हमको टॉप पर बाज़ार मिला था, तो इसलिए हमने पुट की बाइंग की थी निफ्टी 50 के अंदर और निफ्टी 50 के अंदर ही हमने ट्रेड्स बनाए। लेकिन आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी हम देख रहे हैं। तो फिर निफ्टी का डाटा भी हमने देखा था कि जिसमें हमने मार्केट में बॉटम से ही ख़रीदारी का मौका मिलना था, क्योंकि मार्केट आज बुलिश था। तो देखिए बाज़ार कहाँ पर चल रहा है। फ़िलहाल लाइव मार्केट देख रहे हैं हम यहाँ पर। देखिएगा, हमने जो ड्रॉ कर रखी है लाइंस, जस्ट वहीं पर ही बाज़ार ने सपोर्ट लिया है और जो टॉप लगा रखा था हमने यहाँ पर मार्केट में 20,940, जस्ट वहीं से ही मार्केट में फॉल आया है। 960 तक बाज़ार गया है, पर वहीं से ही डबल टॉप बना करके मार्केट फॉल दिखाया है और फिलहाल मार्केट साइडवेज हो चुका है। कोई भी मार्केट में ट्रेड नहीं है, मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं है। सभी के सभी प्रीमियम्स स्लोली डीके हो जाएंगे यहाँ पर। तो हम निफ्टी 50 के अंदर चलते हैं। अब ये देखिएगा, हमने यहाँ पर जैसा हमने कल बताया था कि मार्केट, कल की मार्केट के से देखिएगा आप जाकर के, बहुत ही बढ़िया साइडवेज मार्केट था। डिमांड जोन सप्लाई जोन से मार्केट लगातार रिवर्सल दे रहा था। ऊपर जाता तो यदि पुट ले लिया जाता तो उसमें प्रॉफिट होता, नीचे जाता तो कॉल ले ली जाती तो अच्छा खासा डिमांड जोन से मार्केट ने कई बार रिवर्सल दिए, सप्लाई जोन से भी कई बार रिवर्सल दिए। कल के मार्केट देख रहे हैं। तो आज का बाज़ार जस्ट वहीं पर ही ओपन हुआ था, फ्लैट ओपनिंग हुई थी। तो मार्केट लास्ट में जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा करके क्लोज हुआ था और हमारा टॉप था 22,420, जो हमारे आज का टॉप था। मार्केट ने वहीं से ही रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिरा है। देखिएगा 412 तक मार्केट की हाई थी और वहीं से मार्केट में फॉल दिखा है, मतलब कि यहाँ से मार्केट में सप्लाई आई। कल की मार्केट की लास्ट कैंडल भी वहीं पर ही ओपनिंग हुई थी, वहीं पर ही क्लोजिंग हुई थी और वहीं से मार्केट में ओपनिंग हुई है आज और वहीं से एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई है। गैप डाउन ओपनिंग थी। तो मार्केट देखिएगा ऊपर से यहीं से ही ओपन होकर के पहले कैंडल ऊपर गई, मतलब कि यहाँ से रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट में फिर से फॉल स्टार्ट हुआ है। कैंडल जस्ट वहीं पर ही ओपन हुई थी, मतलब कि बिल्कुल हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग थी, फ्लैट ओपनिंग कहेंगे हम इसको। तो 915 स्ट्रेटजी से हमने जो है कंटिन्यूएशन देखा है कहीं पर कि मार्केट जिस डाटा को क्लोज करता है, जैसे कि यहाँ पर राइटिंग स्टार्ट हो रखी थी मार्केट में ऊपर से 22,420 के लेवल पर, तो वहीं से मार्केट में आज भी सेलिंग स्टार्ट हो गई, राइटिंग स्टार्ट हो गई। तो मार्केट नीचे तक आया, इस स्पॉट तक आया, तो मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेकर के यहाँ पर क्लोजिंग हुई इस कैंडल की। अगली कैंडल में बुलिश कैंडल बनी, तो मार्केट यहीं पर ही हमारा रेजिस्टेंस पर ही लगातार ट्रैवल करने लग गया। तो हमने यहाँ पर एक पुट की बाइंग की थी, जिसमें हमने थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिली। रिजेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर पुट की राइटिंग भी हो रही है और कॉल की राइटिंग भी हो रही है, दोनों तरफ से रिजेक्शन है, बाइंग साइड से भी और सेलिंग साइड से भी। इसलिए हमने इसको यहीं पर ही बुक किया था, यहीं पर ही बुक किया। तो जो रिजेक्शन थी मार्केट उनको जल्दी सी निकाल नहीं पाने का। रिजेक्शन का मतलब ये है जो यहाँ पर बुलिश प्रेशर है, इस बुलिश प्रेशर को देखते हुए जो कैंडल्स बनी है 930 935 की, ये जो कैंडल बनी है दो, इसमें बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर इक्वल था। तो धीरे धीरे मार्केट में हमने देखा कि मार्केट हो सकता है जो सेलर आए हैं, जो पुट में बाइंग हुई है, इसको निकालने के लिए बाज़ार एक हाई भी लगा सकता है। काफ़ी बार देखा है मार्केट जो आज के डे, मतलब आज की पहली कैंडल की लो या आज के डे का लो, और मार्केट देखेगा यहीं पर ही सपोर्ट पर भी था। ये देखिएगा मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट भी था, जहाँ पर क्लोजिंग थी, तो हम इसको सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो 3-4 तरह की कन्फर्मेशन थी। तो हमने यहाँ पर एक एसएल हंटिंग व्यू देखने की कोशिश की थी कि मार्केट हो सकता है यहाँ से एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ दिखाए, और डाटा यहाँ पर बुलिश था
और मार्केट यहाँ पर ट्रैपिंग नेचर में चल रही थी। तो हमने यहाँ पर एक कॉल की बाइंग की इस कैंडल स्टिक्स पर। इस कंडीशन में 10 ओ क्लॉक के आसपास हमने एक कॉल की बाइंग की, जिसमें हमने छोटा मोटा प्रॉफिट भी दिख रहा था। पर मार्केट वापसी से हमारे नीचे मतलब कि एसएल के पास आ गया और 2 कैंडल भी बनाई 10-10 तक की, और अगली कैंडल ने हमारा एसएल हिट किया। इसमें हमने 9 पॉइंट का एसएल एक्सेप्ट किया, इसीलिए ही क्योंकि मार्केट का नेचर अब चेंज हो चुका था। जो हम बुलिश देख रहे थे, जो सभी बुलिश देख रहे थे, लेकिन मार्केट ने उन सबको निकाल दिया। इसलिए हमने फिर पुट का ट्रेड ना बना करके कॉल का ट्रेड ही फाइंड आउट करने की कोशिश की कि मार्केट हमारे बॉटम पर आएगा तो हम कॉल बाय करेंगे, अदरवाइज मार्केट में कहीं पर भी फाइट नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिएगा कॉल की बाइंग की, बहुत ही बेस्ट। हमने एक बॉटम पकड़ा 22,280 का, क्योंकि 22,300 पर कॉल की राइटिंग नहीं थी, यहाँ पर पुट की राइटिंग ज़्यादा थी, इसलिए हमने बॉटम पर एक कॉल की बाइंग की। कहाँ पर की देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं। मार्केट देखिएगा नीचे आया, मार्केट ने जस्ट यहीं पर ही सपोर्ट लिया, तो हमने यहीं पर ही इसी कैंडल में एंट्री ले ली, क्योंकि ये हमारा एक बॉटम है, इसलिए बॉटम है। ये बॉटम हर किसी को नहीं दिखता है। जब मार्केट यहाँ पर ट्रेवल करेगा, एम पैटर्न बनाएगा या डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, तब मार्केट में बाइंग करेंगे बायर्स, रिटेलर्स। लेकिन हम ऑप्शन चेन को देख करके 22,300 पर पुट की राइटिंग देख करके हमने यहाँ पर एक कॉल की बाइंग की थी। तो मार्केट देखिएगा यहाँ पर ही सपोर्ट लिया है और डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी किया है, और हमने इन कैंडल में ही अपनी बुकिंग की, क्योंकि मार्केट का डाटा निगेटिव था। फिर मार्केट दोबारा से देखिएगा इसी बॉटम से ही सपोर्ट लिया है। तो जो डाटा निगेटिव होता है, हम डाटा के अगेंस्ट नहीं चलते हैं कभी भी। यदि डाटा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ट्रेड फाइंड आउट करेंगे अपने बॉटम से, यदि डाटा निगेटिव है तो हमको टॉप का इंतज़ार करना ही करना है। तो हमने टॉप का इंतज़ार किया, मार्केट देखिएगा हमारे टॉप के पास आया भी। हमारा टॉप था 22,340, मार्केट इससे ऊपर निकल गया, 350 प्लस तक निकल गया था। तो यहाँ पर हमको अच्छा खासा लॉस दिख रहा था, और मार्केट ने हमको यहाँ पर काफ़ी देर तक झुलाया भी, हमारे पेशेंस का टेस्ट भी लिया। तो ये देखिएगा हमने ये लाइन्स ड्रॉ कर रखी थी जहाँ से डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन है। हम आपको दिखाते हैं कैसे मार्केट यहाँ पर पैटर्न्स को भी फॉलो करके ऊपर निकल गया। मार्केट ने एक अच्छा खासा देखिएगा यहाँ पर एक लो लगाया, फिर से एक लो लगाया मार्केट ने, और मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया। मार्केट इसकी नेक लाइन पर आया, देखिएगा यहाँ पर जो मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, इसको मार्केट ने सपोर्ट बनाया। तो हमने यहीं पर ही उसको बुक कर दिया, इसलिए क्योंकि ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर चुका है, बाजार डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर चुका है। तो मार्केट जो है यहाँ पर या तो साइडवेज हो जाएगी मार्केट यहाँ पर, या मार्केट जो है डब्ल्यू पैटर्न को जो है एक्सेप्ट करेगी, इसको रिस्पेक्ट करेगी, और मार्केट देखिए यहीं से ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, बुलिश कैंडल, और मार्केट देखिए कितना बड़ा अच्छा खासा मूव दे करके गया। तो हमने जो है फिर बाद में कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। देखिएगा यहाँ पर एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ये नेक लाइन थी, इस नेक लाइन तक बाजार आया है और एक कैंडल का फॉर्मेशन भी किया है। यदि यहाँ पर ट्रेड लेते तो यहाँ तक भी एक मूव मिलता, और मार्केट फ़िलहाल साइडवेज है, जैसा हमने आपको बताया भी कि मार्केट का में कोई भी ट्रेड नहीं है। मार्केट में यदि बॉटम पर ट्रेड मिलेगी तो फिलहाल मार्केट के पास कोई टाइम नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल देखिएगा कितना समय हो चुका है, हम आपको दिखाते हैं। 2:50 की कैंडल बन रही है, ये 2:55 होने वाले हैं, और उसके अगली कैंडल 3 PM कैंडल आएगी। तो यहीं पर ही हमारा जो है ये 3 ट्रेड्स हुए हैं आज, बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेड्स रहे। मॉर्निंग में पुट का ट्रेड, एक में एसएल हीट, और एक में हमारा छोटा सा जो है टारगेट हीट हुआ है। फिर हमने एक बेयरिश ट्रेड लिया था, इसमें हमने छोटा सा टारगेट हिट किया है। तो हमने 3 ट्रेड्स लिए, जिसमें हमने एक में एसएल हिट हुआ है, और जो 3 में है अच्छा खासा टारगेट हिट हुआ है, मतलब 4 ट्रेड्स लिए हैं। और बाजार का डाटा फिलहाल साइडवेज है, तो मार्केट देखिएगा यहीं से ही बुलिश हो रहा है, क्योंकि एम पैटर्न फेल हो चुका है, एम पैटर्न पर ही मार्केट चल रहा है। तो हमको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, इन सब का भी दिमाग में रखना होता है, एक एक कैंडल को पढ़ना होता है। तो मार्केट फ़िलहाल
3 PM की तरफ बढ़ रही है। देखिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था। हमने यहाँ पर भी डाटा देखा था, जब हमने निफ्टी 50 के अंदर पुट का ट्रेड बनाया, यहाँ पर ये वाला ट्रेड बनाया, ये 12 के आसपास का टाइम है, और देखिएगा यहाँ पर 12 बजे के आसपास मार्केट कहाँ थी। बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस पर थी, ये देखिए 12 बजे के आसपास। तो जब दो तरह की कन्फर्मेशन होती है, हम यहाँ पर फिर निफ्टी भी देखेंगे 12 बजे के आसपास। 12 बजे मार्केट देखिएगा यहाँ पर थी, मतलब कि एक रेजिस्टेंस के पास में थी 12 बजे के आसपास। तो मार्केट में बहुत ही बेस्ट मूवमेंट आज मिले हैं। भले ही हमने बड़े टारगेट नहीं मिले, हमको पता है कि मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरे के पूरे टारगेट को अचीव कर पाए। यदि वो अचीव कर पाएगा तो उसको बहुत ही सालों का एक्सपीरियंस होगा, या उसका तुक्का बैठ चुका होगा, क्योंकि पूरा टारगेट कभी भी नहीं मिलता है। मार्केट में कहीं पर भी कोई भी मूवमेंट आ जाता है, या जो है ग्रीड आ जाता है। तो उस ग्रीड से लड़ने के लिए या तो आपको प्रॉपर चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा, और उसको पता होना चाहिए। देखिएगा मार्केट फ़िलहाल डाउन जा रहा है, लेकिन ये एक सपोर्ट पर ही चल रहा है। ये एक सपोर्ट है, ये फिन निफ्टी का सपोर्ट है, जिसको हम ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से मार्केट ने 3 बार सपोर्ट ले चुका है। ये वाला लेवल है देखिएगा, जिसका मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, पर ये सक्सेसफुल ब्रेक डाउन नहीं है। इसलिए क्योंकि मार्केट का डाटा साइडवेज है। हो सकता है जो पुट के राइटर हैं इसको ऊपर खींच लेता, इसे कैंडल को, तो इस पर स्कैल्प किया जा सकता है। देखिएगा यहाँ पर इसने जो है ब्रेक डाउन किया है इस लेवल का, तो ज़्यादातर मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट करता है। ये देखिएगा ये वाला एक यहाँ से मार्केट में जो है डिमांड आई है, यहाँ से मार्केट में सपोर्ट भी है। ये वाला जोन एक सपोर्ट जोन है, ये वाली कैंडल एक सपोर्ट जोन है। तो मार्केट में यहाँ से स्कैल्प किया जा सकता है कॉल साइड में। ये देखिए कितना बढ़िया मार्केट इसी जोन में ही है। अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका ब्रेक डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़े से जो है पुट के बायर आ चुके होंगे, पुट के बायर इस कैंडल में एंट्री कर चुके होंगे। तो इसलिए मार्केट में यहाँ पर अब ये मार्केट हो सकता है इस सपोर्ट के आसपास ही क्लोज हो जाए। और निफ्टी के देखिए, निफ्टी भी मार्केट में रेड कैंडल बना चुका होगा, वहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही थी। देखिएगा मार्केट वहीं पर ही ट्रैवल कर रहा है, इसलिए क्योंकि हमारा जो टॉप है मार्केट में वहीं से ही एक पुट की बाइंग होगी। यदि मार्केट यहाँ पर आएगा तो पुट की बाइंग होगी। यदि मार्केट में सपोर्ट है तो सपोर्ट कहाँ पर है, मार्केट में सपोर्ट है ये वाला सपोर्ट, जहाँ से मार्केट में डिमांड आई थी। तो मार्केट में बीच में कुछ नहीं करना होता है, हम यहाँ पर डिमांड जोन ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ से मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिली है। इस कैंडल में मार्केट में पुट की राइटिंग हुई थी स्टार्ट, इसलिए मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है और ऊपर रेजिस्टेंस जोन है। देखिएगा हमने आपको बताया था कि मार्केट में फिर निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन हुआ है, वो फेल हो चुका है, और यहाँ पर मार्केट में दोबारा से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। स्कैल्पिंग के तौर पर यदि इस कैंडल के बॉटम पर या मिडल में ही एंट्री ले ली जाती, जो रेड कैंडल बन रही थी इसी में ही एंट्री ले ली जाती 20,860 के आसपास, तो 5 पॉइंट नीचे भी आया बाजार। तो फिर से मार्केट उसी जोन में घुस चुका है, क्योंकि ये एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा था, लेकिन वो मार्केट में वहीं पर ही चल रहा है। देखिएगा इसका रिटेस्ट कर चुका है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा, नहीं, क्योंकि नीचे से पुट की राइटिंग भी अच्छी खासी है और मार्केट नीचे से कई बार सपोर्ट भी ले चुका है। और मार्केट यदि ऊपर निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा दूर की जो है जर्नी नहीं तय करेगा, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। ये देखिएगा यहीं से सप्लाई आई थी, तो इस कैंडल में जो है यहीं पर ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहीं से सप्लाई आई थी। तो इसको हम रेजिस्टेंस जोन डिफाइन करेंगे। ये एक सप्लाई जोन है, नीचे एक डिमांड जोन है, और मार्केट यहीं पर ही चल रहा है। तो यहाँ पर एसएल हंटिंग करने से अच्छा है कि मार्केट में ट्रेड ही ना ले, क्योंकि मार्केट एक ट्रैपिंग नेचर में है।
मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आज हुए हैं। पहले मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया है, फिर वहीं से मार्केट दोबारा से नीचे आया है और दोबारा से नीचे आ ही रहा है, इसलिए क्योंकि मार्केट की निगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है। और जो बायर होता है, बायर कॉल में जीरो हीरो की अपेक्षा जो है वो पुट में जीरो हीरो करना ज़्यादा पसंद करता है। पुट में जीरो हीरो इसलिए करता है क्योंकि मार्केट में जो है पैनिक सिचुएशन में पैसा जल्दी बनता है, पैनिक कंडीशन होती है। पैनिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर सबके सब तुरंत ही जो है अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने शुरुआत करते हैं तेज़ी से, इसलिए मार्केट में पैनिक सिचुएशन बनती है या लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग जो आई थी, ये एक फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं, या मार्केट में एक एसएल हंटिंग कैंडल है ये, जो ये 5 मिनट की 3 कैंडल बनी है, जो मार्केट लगातार एक ट्रैवलिंग कर रहा था, लगातार एक मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, ये वाला रेंज में, और डब्लू पैटर्न बना करके मार्केट ऊपर निकला है, देखिएगा ये गया है ऊपर। तो मार्केट के जो ये यहाँ पर सेलर थे, जो यहाँ पर कॉल के राइटर थे, इन सबको मार्केट ने निकाला है, इन सबको मार्केट ने निकाला है, और मार्केट का भाव बढ़ने पर फिर से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई है। ये डब्लू एम पैटर्न बना, यहाँ पर मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई है, देखिएगा अब मार्केट लगातार फ्रेश सेलिंग स्टार्ट कर रखा है, और निफ्टी 50 के अंदर भी रेड कैंडल बन रही है क्योंकि मार्केट वहाँ पर रेजिस्टेंस जोन पर है। ये देखिए मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है अपने आप को, जबकि फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में है रेड कैंडल बन रही है। देखिएगा बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट के आसपास ही है, ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, मार्केट में नीचे भी सपोर्ट है। फिर निफ्टी भी ज़्यादा नहीं नीचे जा सकता, भले ही वो कैंडल बना रहा है पर सपोर्ट पर ही है। जहाँ से मार्केट में बड़ी डिमांड आई थी जस्ट वहीं पर ही सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट कहीं निकल गया है, मार्केट में कहीं पर भी कुछ भी मूवमेंट आ रहा है। देखिएगा 3 PM कैंडल होगी ये 3 बज चुके हैं और यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, पहले ग्रीन बनी उसके बाद रेड बन रही है। तो कहीं पर भी मार्केट में कुछ भी कोई भी कैंडल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि मार्केट में अब फ़िलहाल कोई भी ट्रेड नहीं है। मार्केट में ये कैंडल ग्रीन बन सकती है क्योंकि एक सपोर्ट पर है और इसको सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर रहा है, पर हो सकता है मार्केट इसको ऊपर की तरफ ही निकाल दे क्योंकि राइटर के दिमाग से सोचिए, जैसा राइटर सोचता है क्योंकि नीचे से पुट की राइटिंग करके गए हैं मार्केट में नीचे से पुट की राइटिंग हुई थी 12:45 के आसपास। देखिए 12:45 के आसपास मार्केट में पुट की राइटिंग हुई थी, इसलिए मार्केट इतना ऊपर निकल गया और कॉल के राइटर ऊपर से मार्केट को नीचे दबाते हुए आ रहे हैं। पुट के राइटर ने मार्केट को ऊपर तक ले जाया गया और यहाँ पर पुट का प्रीमियम से बढ़ चुका है, और इसलिए कल भी हमने एक जीरो हीरो कॉल निकाला था मिड कैप निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी को देख करके निफ्टी 50 के अंदर, और आज भी यही कंडीशन बनी है कि मार्केट में सब के सब पुट की तरफ दिख रहे हैं, पुट की तरफ जा रहे हैं, पर ऑपरेटर ऐसा नहीं कर सकता है। ऑपरेटर तुरंत ही मार्केट को इतना नहीं गिरा सकता है, ऑपरेटर पहले ऊपर ले जाएगा। जैसा मार्केट में पहले नीचे ले करके आया है, अब मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन रही है, इसलिए ही बन रही है क्योंकि ऑपरेटर ने सबको पुट में बैठा दिया है, तो इसलिए मार्केट में यहाँ पर अब ग्रीन कैंडल बनेगी। ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि मार्केट सपोर्ट पर है और सब सोच रहे हैं कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर जाएगा और सब के सब पुट में हैं, तो देखते रहते हैं, इसको देखते रहिए। मार्केट ने 20,860 तक का हाई भी लगाया है अभी इस कैंडल में ही। ये 3 PM कैंडल है, अभी तक क्लोज नहीं हुई है, अभी फ़िलहाल चल रही है, 2 मिनट कुछ सेकंड बच रहे हैं और एक और लो लगा रहा है मार्केट और सपोर्ट पर ही है। हम इसको रिमूव कर देते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ पर चल रहा है? बैंक निफ्टी भी देखिएगा सपोर्ट ले रहा है, एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है फिलहाल। मार्केट का यदि टारगेट भी है तो ट्रेंड लाइन तक का मार्केट का टारगेट है, यदि नीचे जाएगा। निफ्टी 50 भी मार्केट एक रेजिस्टेंस पर है वैसे तो यहाँ पर भी हो सकता है मार्केट होल्ड करे।
रेजिस्टेंस जो सबको नहीं दिख रहा है वो रेजिस्टेंस ये है, क्योंकि ये एक एम पैटर्न की नेकलाइन है। ये देखिएगा, ये वाला लेवल है मार्केट में, ये लेवल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर है मार्केट, और हो सकता है मार्केट यहाँ पर नीचे ही ना निकल जाए, क्योंकि अपना निफ्टी 50 एक ये सपोर्ट है मार्केट का, यहीं से मार्केट में डिमांड आई थी। ये मार्केट की रेंज है, हम इस एरो को हटा देते हैं। ये मार्केट की रेंज है, बहुत ही बेस्ट रेंज है, और हमने सिर्फ 4 ट्रेड्स लिए थे, फिलहाल कोई भी ट्रेड्स नहीं है मार्केट में। फिर निफ्टी में चलते हैं। देखिएगा, फिर निफ्टी में जैसा सोच रहे हैं ऑपरेटर ऐसा ही करा रहा है फिलहाल। बायर्स ये सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा डाउन कर देगा, पर नीचे सपोर्ट भी है। देखिएगा, 20,860 से 20,840 आ चुका है, 838 एक सपोर्ट पर आ चुका है मार्केट, 836। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल मार्केट इस डिमांड को नहीं टच किया है, तो यहाँ पर भी जगह है मार्केट के पास। निफ्टी 50 के अंदर भी जगह है, इसलिए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। फिर निफ्टी के अंदर भी, क्योंकि मार्केट के पास जगह है अभी। ये देखिएगा, सपोर्ट बहुत नीचे है अपने निफ्टी 50 के अंदर, और मार्केट रेजिस्टेंस पर है। फिर निफ्टी में देखिएगा, फिलहाल यहीं पर ही सपोर्ट ले रहा है, और ये एक रेजिस्टेंस जो है मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, जिसको सपोर्ट मान रहा था, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर चुका है। तो आपको कैंडलस्टिक पढ़नी आनी चाहिए, आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन भी ड्रॉ करना आना चाहिए, और अपने बॉटम पर ही ट्रेड लें, अपने सेटअप पर ही ट्रेड लें। यदि बुलिश ट्रेड लेना है तो बॉटम पर ट्रेड लेना है, यदि पुट की बाइंग करनी है तो प्रॉपर टॉप पर ही आपने अपनी पुट की बाइंग करनी है। तो मार्केट फ़िलहाल यहीं पर ही होल्ड कर रहा है। तो जो 20,843 चल रहा है मार्केट, तो ये 20,840 के ऊपर चल रहा है बाज़ार 20,840 के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर 40 का लॉट होता है फिर निफ्टी के अंदर, तो 20,800 का प्रीमियम कितना चल रहा होगा, सोचने की बात है। कम से कम वो भी चल रहा होगा 40 रुपये के आसपास, 40-50 के बीच में चल रहा होगा। तो मार्केट में टाइम वैल्यू बहुत ही कम हो चुकी होगी, तो इसलिए प्रीमियम्स में जो है ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलने का। तो हम ज़्यादातर 3 बजे के बाद इसलिए ही ट्रेडिंग जो है अवॉइड करते हैं। वैसे तो 2:30 बजे के बाद मार्केट में कुछ भी कोई भी मूवमेंट आता है उसको अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कहा जाता है। तो जो भी मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो 9:15 के बाद, या तो आपको 10 बजे के बाद मिलेगी ट्रेड, और 9:30 या 10 बजे के आसपास मिलेगी, या फिर आपको जो है 2:30 बजे से पहले मिलेगी, क्योंकि मार्केट में बाद में कोई भी मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होता है। इसलिए हम ज़्यादातर मार्केट में जो है इसी दायरे में करते हैं, 9 बजे के बाद, मतलब 9:30 बजे के बाद और 2:30 बजे से पहले। बाद में जो है अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होता है। देखिए, कल भी मार्केट में एक रेंज में फंसा हुआ था, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट दिए निफ्टी 50 के अंदर, और आज भी मार्केट देखिएगा यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। तो जो राइटर सोचता है उस तरह सोचना पड़ता है। पुट का प्रीमियम्स बढ़ चुका होगा कि मार्केट काफ़ी डाउन आया है, तो 1-2 ग्रीन कैंडल बन सकती है, या मार्केट में कुछ भी मूवमेंट नहीं आने का, वहीं का वहीं चल करके जो पुट के प्रीमियम में टाइम वैल्यू होगी उस टाइम वैल्यू को डीके करा देगा। ऑपरेटर की तरफ मार्केट जो है चलता है, ऑपरेटर को मुनाफा कमा के देता है, ऑपरेटर अच्छा खासा पैसा कमाता है राइटर यहाँ पर। तो मार्केट फ़िलहाल 20,800 के ऊपर चल रहा है, तो 20,800 वाले इस मार्केट को नीचे गिरने नहीं देंगे, वो यहीं पर ही मार्केट को क्लोज करा देंगे 850 के आसपास। 843 पर चल रहा है, तो सीधी सी बात है मार्केट में 20,800 पर अच्छी खासी राइटिंग है, और 20,850 पर पुट की
सॉरी कॉल की राइटिंग है, तो इसलिए बाजार को 850 से सेलिंग मिल रही है, सेलिंग प्रेशर है, सप्लाई जोन है। और मार्केट 940 से गिर करके 840 आ गया, 100 पॉइंट गिरा है। पहले मार्केट यहीं से 100 पॉइंट ऊपर गया था, फिर वहीं से 100 पॉइंट नीचे गिरा है। देखिएगा मार्केट फिलहाल एक सपोर्ट पर आ चुका है, जैसा हमने आपको बताया था कि मार्केट का ये सपोर्ट है। निफ्टी 50 के अंदर देखिएगा बहुत ही बेस्ट सप्लाई जोन से मार्केट गिरा है और एक सपोर्ट पर आ चुका है। इसलिए फिर निफ्टी के अंदर भी रेड कैंडल बनी थी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में स्पेस था, और बैंक निफ्टी के अंदर भी स्पेस है अभी भी, पर इसको हम जो है डॉट टू डॉट नहीं कहेंगे, क्योंकि मार्केट में ऊपर से ही मार्केट में रिजेक्शन था। कहाँ से देखिएगा, यहीं से ही रिजेक्शन है, यहीं से ही इस ट्रेंड लाइन पर भी मार्केट आ जाए तो बेस्ट रहेगा, पर मार्केट में इसी कैंडल में ही रिजेक्शन आना चाहिए। तो तीनों तरह की कंफर्मेशन देखिए, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और अपना निफ्टी 50 के। देखिएगा यहीं पर भी, इसके अंदर भी आपको रिजेक्शन मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि निफ्टी 50 अपने सपोर्ट पर है और मार्केट में यहाँ पर रिजेक्शन आना चाहिए इस कैंडल के अंदर। कल को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर भी रिजेक्शन आ चुका है। तो तीनों इंडेक्सेस को ये की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब इसको सपोर्ट बना दिया है मार्केट ने, क्योंकि सब के सब चार्ट देख रहे होते हैं, इसलिए बनता है सपोर्ट। देखिएगा जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट इसलिए बनता है, जो मार्केट में ऊपर से सेलिंग कर रहे हैं वो सोचेंगे कि मार्केट हो सकता है यहीं तक ही जाए, और बायर भी यही सोचता है, बायर जो पुट की बाइंग करता है, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग होने वाली है, तो वो जल्दी से जल्दी अपने प्रॉफिट को बुक करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वे अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की होगी, और प्रीमियम्स जो है एकदम से कम हुआ होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो प्रॉफिट बुक करते हैं, जो कॉल के राइटर हैं वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे, ज़्यादा मार्केट को कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने सपोर्ट पर लेकर के आ चुके हैं। तो साइकोलॉजी से देखिएगा हर जगह पर आपको मिलेगा। देखिएगा इसके अंदर भी रिजेक्शन है, फिर निफ्टी के अंदर भी जो सामने आपको बताया था कि 20,800 के नीचे मार्केट नहीं जा सकता। 843 तक, 840 तक, 836 तक मार्केट गया है, वहीं से ही मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिला है। और रिजेक्शन को हमने पहले डिफाइन कर लिया था कि मार्केट इस सपोर्ट को सपोर्ट बनाएगा ही बनाएगा। देखिएगा मार्केट में कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, जैसे सामने आपको बताया था कि ग्रीन कैंडल बनाएगा। मार्केट में यहाँ पर ग्रीन कैंडल बननी 100% थी, इसलिए क्योंकि तीनों जगह पर मार्केट में सपोर्ट था। देखिएगा यहाँ पर भी सपोर्ट था, और हमारे निफ्टी 50 के अंदर भी ग्रीन कैंडल बनी होगी, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बनी है, सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। रिजेक्शन आनी थी, वो रिजेक्शन आई भी। तो स्कैल्पर होता है वो यहीं पर ही अपने पॉइंट बुक करता है बड़े बड़े क्वांटिटी में, जैसे फिर निफ्टी में है, यहीं पर ही वो सपोर्ट पर हैवी क्वांटिटी में अपनी ट्रेड पंच करेगा, और तुरंत ही एक या 2 मिनट के अंदर ही लेकर के प्रॉफिट लेकर के कुछ पॉइंट्स, जैसे एक लॉट पे यदि उसको 4 से 5 पॉइंट मिल गए और उसके पास 10 या 20 लॉट हैं, तो उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करके वो अपना 10-15 हज़ार रुपये लेकर के निकल जाएगा, क्योंकि उसने हैवी क्वांटिटी में अपनी ट्रेड पंच कर रखी है। इसलिए ज़्यादा देर रुकता नहीं है स्कैल्पर को तुरंत एंट्री, तुरंत एग्जिट करना होता है। भले ही मार्केट ऊपर निकल जाए, कहीं भी निकल जाए, तो लेकिन वो मार्केट में अपना छोटा मुनाफा लेकर के निकल जाता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में यदि मार्केट अगेंस्ट जाता है तो वे हैवी क्वांटिटी में फिर से अपने मार्केट में जो है एवरेजिंग कर देते हैं, एवरेजिंग करके उस प्राइस पर ले जाते हैं मार्केट जहाँ पर उनकी एवरेजिंग करके अपने प्रीमियम को वहीं पर ही ले आते हैं। जैसे मार्केट में उन्होंने 50 पर ख़रीदा, यदि उनकी बाइंग प्राइस, एवरेज प्राइस जो है 30 चल रही है, तो उसमें जो है वे एवरेजिंग करके उस प्राइस को 30 के ऊपर 32-33 पर ले आएंगे, और जब मार्केट दोबारा से उनके फेवर में जाएगा तो 33-34 से मार्केट यदि 36-37-38-39 जाएगा तो वे अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। तो जैसा हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि मार्केट एक सपोर्ट पर है और मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो मार्केट ने जस्ट वहीं से सपोर्ट लिया है। और हम फिर निफ्टी को देख रहे हैं, क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखिएगा कितना अच्छा खासा मूवमेंट है। और जैसा आप मार्केट में वो बायर सोचता है उस तरह मार्केट चलता नहीं है।
बायर ये सोच रहा था कि मार्केट यहाँ से मार्केट हो सकता है फॉल कर जाए और मार्केट एसएल हंट करते हुए निकल जाएगा। नहीं, ऑपरेटर जो है उल्टा सोचता है। ऑपरेटर यहाँ पर बायर को फंसा रहा था। एक रेड कैंडल दी, 3 PM कैंडल के बाद 310 की कैंडल भी दी, उसको भी रेड बनवाया। जो सब सोच रहे थे कि मार्केट हो सकता है यहाँ से बड़ा फॉल दिखा देगा और पुट की तरफ 0 सोच रहे थे, पर उनका भी प्रीमियम्स एकदम से कम कर दिया है, क्योंकि मार्केट दिखा 20,836 से 20,850 तक गया। तो उनका प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से डीके हुआ होगा, कम हुआ होगा, और उस डीके को एकदम से ही ऑपरेटर लेता है। ऑपरेटर तुरंत ही मार्केट में राइटिंग करेगा और 850 के पुट के प्रीमियम पर राइटिंग करेगा, क्योंकि उसका प्रीमियम बढ़ा हुआ दिख रहा होगा जब 836 गया होगा। ध्यान से सुनिए, हम भले ही ऑप्शन चैन को नहीं देख रहे हैं, और ऑप्शन चैन को हम इमेजिनेशन में कर सकते हैं कि जब मार्केट 800 के नीचे गया होगा तो 850 का पुट का प्रीमियम एकदम से बढ़ा होगा। उस प्रीमियम में एकदम से ही पंप आया होगा। उस पंप को जो बायर हैं यदि उन्होंने अचीव कर लिया, उन्होंने एकदम से बुक कर लिया प्रॉफिट, तो ठीक है, नहीं तो उस पंप में जो है बायर फंस जाएगा। बायर सोचेगा कि हो सकता है ये 0 हो जाएगा 20,850 का प्रीमियम। लेकिन राइटर, जो पुट का राइटर है, उस बढ़े हुए प्रीमियम में जो मार्केट में ऊपर से राइटिंग करते हुए आ रहा है, कॉल की राइटिंग करते हुए आ रहा है, तो जो कॉल का प्रीमियम बिल्कुल लेस हो चुका है वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, और जो पुट का राइटर नीचे से राइटिंग करके बैठा है 20,850 के प्राइस पर, 800 के प्राइस पर, वो तुरंत ही पुट की राइटिंग करना शुरुआत कर देगा। तो इसलिए बाज़ार देखिएगा ऊपर निकल रहा है। हमने हर तरह से देखा है, हर तरह से सोचा है कि 3 PM कैंडल के अगेंस्ट मार्केट बाद में चलता है, जैसा कल चला था। ये देखिएगा कहाँ पर है 3 PM, हम आपको दिखाते हैं। 3 PM कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी, अगली भी कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो इसी तरह ही आज 3 PM कैंडल रेड बनी, एक कैंडल बनी रेड, दूसरी बनी, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। अब हम निफ्टी 50 के अंदर चलेंगे। कल का मार्केट देखते हैं, 3 PM कैंडल के आसपास चलेंगे। 3 PM कैंडल ग्रीन बनी, उससे अगली भी ग्रीन बनती रेड बन गई, उसके बाद मार्केट को गिरा दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी 3 PM की तरफ आप रुक करोगे। 3 PM से पहले आपको सोचना है कि मार्केट है कहाँ पर। यहाँ पर भी देखिएगा 3 PM कैंडल पहले ग्रीन बनी, फिर दूसरी भी ग्रीन बनी, तीसरी गिरा दिया गया मार्केट। तो मार्केट को पहले देखना होता है कि कहाँ पर है मार्केट। मार्केट रेजिस्टेंस पर है और वहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है, तो सीधी सी बात है मार्केट उसके अगेंस्ट चलेगा। उससे पहले दिन मार्केट रेंज बाउंड मार्केट देखिएगा, यहाँ पर भी 3 PM को देखते हैं। 3 PM कैंडल सपोर्ट पर है मार्केट, और अगली ही कैंडल रेड बन के तुरंत ही ग्रीन बनी और मार्केट ऊपर निकल गया, और अच्छा खासा ऊपर निकला। ये निफ्टी 50 की एक्सपायरी वाला डे है। 29 तारीख का बाजार देखिएगा, यहाँ पर भी हम 3 PM कैंडल को फाइंड आउट करेंगे। ये रही 3 PM कैंडल, और एक सपोर्ट पर थी मार्केट, और सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल बनी, अगली कैंडल रेड बनी, तो मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन कर दिया और मार्केट नीचे निकल गया, अगले वाले सपोर्ट पर चला गया, और मार्केट देखिएगा फिलहाल वहीं पर ही ट्रैवल कर रहा है, और प्रीमियम में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होगा। फिर निफ्टी में वो सभी 0 हो जाएंगे, चाहे वो कॉल का हो चाहे वो पुट का हो। और हमने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा 100%, और वो मार्केट देखिएगा ऊपर भी गया है। देखिएगा यहाँ तक 870 तक का हाई लगाया है, 875 74 तक का हाई लगाया है इस कैंडल ने। तो तुरंत ही जो ये पंप आया है, ये ऑपरेटर के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की गई है, और ऑपरेटर ने बड़े क्वांटिटी में पुट की राइटिंग करी है। तो इस तरह मार्केट में लाइव मार्केट आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव मार्केट आपको बता रहे हैं। एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट के हर मूव को एक साथ हम देख सकते हैं, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो फिन निफ्टी हो। इन सभी के मूव्स को एक्सपेक्ट किया जा सकता है, चाहे वो बिना ऑप्शन चैन को देखे। हम चार्ट को देख करके बता सकते हैं कि मार्केट अगला कैंडल क्या बनाएगी। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, इसके हाफ तक मार्केट एक रेड कैंडल बना सकता है, क्योंकि ये जो रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन को मार्केट नीचे तक कहाँ तक दबा सकता है, इसके हाफ तक। इसका हाफ देखिए कितना प्राइस है। यदि मार्केट आएगा तो 20,850 तक मार्केट आ सकता है। इसलिए
क्योंकि जो 20,850 पर कॉल के राइटर बैठे हैं उस कॉल के प्रीमियम्स को बढ़ने नहीं देंगे, वो मार्केट को दबाते रहेंगे लगातार। तो मार्केट कहीं नहीं जाता है, सिर्फ मार्केट को आपको देखना आना चाहिए, बस आपको उसको फील करना आना चाहिए, चार्ट को महसूस कीजिए। देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर भी सपोर्ट लिया है मार्केट ने, जस्ट वहीं से ही, क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन तक नहीं आ सकता था, इसलिए नहीं आ सकता था। निफ्टी 50 पे अपने सपोर्ट पर था और जो दिखता है ऐसा नहीं करता है, क्योंकि सभी को लगता रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन तक आएगा, पर मार्केट में हमने पहली कैंडल्स देखी थी जो ये 1.45 1.50 की कैंडल है, यहाँ पर मार्केट में हमने देखा था कि रिजेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो गया था। मार्केट में एक नया लो लगाने के लिए कैंडल आई थी, पर वो 47,540 से ही रिवर्स हो गई थी, तो इसलिए मार्केट दोबारा से 47,540 से ही रिवर्स हुआ है। और फिलहाल ऊपर से रिजेक्शन है क्योंकि मार्केट में सेलिंग है, फिर निफ्टी भी निगेटिव है, इसलिए मार्केट में निगेटिविटी दिख रही है। देखिएगा निफ्टी 50 भी यहीं पर सपोर्ट पर मार्केट क्लोज हो रहा है। और हमने फिर निफ्टी के अंदर कहा था कि 20,850 तक बाजार आएगा, 856 तक बाजार आया है। अगली कैंडल देखिएगा 852 तक आई है, उसके मिडिल तक मार्केट आएगा और यहीं पर ही मार्केट ट्रेवल करेगा। तो कहीं पर भी आपको मूवमेंट में कोई भी मूवमेंट आपको नहीं मिल सकता। 848 देखिएगा, 850 बोला था, 848 से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इसलिए क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाली कैंडल है, और इसके हाफ तक मार्केट इसलिए आता है क्योंकि यहाँ तक के ऑर्डर लेता है मार्केट। 850 पर ही मार्केट रुक गया। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमको कैंडल स्टिक्स के अंदर चल रहे प्राइस को देखा है जब मार्केट इस ग्रीन कैंडल को बना रहा था। तो इस तरह मार्केट में सोचिए आप कि कितनी पकड़ होनी चाहिए। देखिएगा मार्केट वहीं से ही सपोर्ट लिया है, 852 854, भले ही कोई ट्रेड नहीं है, पर हम कैंडलस्टिक्स के अंदर चल रहे प्राइस को भांप लेते हैं कि उसका प्रेशर कितना है। तो सेलिंग प्रेशर था वो इतना हाई नहीं था जितना इससे पिछले वाली कैंडल जो ये ग्रीन कैंडल है इसमें प्रेशर था, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बुलिश मारूबुजू कैंडल बनने वाली थी। इसको हम जो है इनसाइड बार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट निकला। बड़ी छोटी रेड कैंडल बनी है, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसलिए हम एक एक प्राइस इसको पढ़ सकते हैं। और इसी के बिहाफ पर ही हम जो है यहाँ पर बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर भी एक एक कैंडल को पढ़ सकते हैं, एक एक कैंडल की मूवमेंट को देख सकते हैं कि अब क्या बन सकता है, ये रेड बनेगी, ये ग्रीन बनेगी। हर कैंडल को हम पहले ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन कैंडल के अंदर चल रहे प्राइस को पढ़ना होता है। जो हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसको देखना होता है। जो सबको दिख रहा है ऐसा मार्केट करता नहीं है, जो सबको महसूस होता है ऐसा मार्केट उनको, इसलिए मार्केट में ट्रेडिंग में हर कोई सक्सेसफुल नहीं है। हम कैसे बता दिया कि 850 पर ही मार्केट सपोर्ट लेगा? 850 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हर स्ट्राइक प्राइजेस को हम अहमियत देंगे आज। और मार्केट जस्ट 850 पर ही, इसलिए 850 पर रुकेगा क्योंकि दोनों तरफ के प्रीमियम्स में लगातार राइटिंग हो रही होगी। 850 की पुट के राइटर कह रहे होंगे मार्केट को 850 के ऊपर ले जाया जाए, 850 पर कॉल के राइटर कह रहे होंगे मार्केट को 850 के नीचे ले जाया जाए। तो वे नीचे ले जा नहीं पाने के और उन्हें ऊपर ले जा नहीं पाने के, बस उस प्रीमियम्स को लगातार डीके कराना है। सिर्फ 850 के कॉल के प्रीमियम में कुछ भी वैल्यू नहीं रही होगी, और 800 वाले प्रीमियम्स में 48-49 के आसपास का जो है प्रीमियम्स दिख रहा होगा। अब उसमें इजाफा मिला होगा क्योंकि मार्केट ने ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन की है जस्ट 850 से ही, जैसा हमने प्रिडिक्शन किया था कि 850 से ही मार्केट सपोर्ट लेगा। तो इस तरह मार्केट में एक एक कैंडल को आप देख सकते हो। इसलिए मार्केट ने सपोर्ट लिया क्योंकि मार्केट में निफ्टी 50 के अंदर भी सपोर्ट है, बैंक निफ्टी के अंदर भी सपोर्ट पर है मार्केट, और निफ्टी 50 भी सपोर्ट पर है। देखिएगा ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, पहले ये रेड बनी होगी क्योंकि मार्केट में एक रेड कैंडल बनी थी, फिर से मार्केट में एक रेड कैंडल बनी होगी, लेकिन उसको रिजेक्शन मिला है सपोर्ट से ही। तो इस तरह मार्केट में एक एक कैंडल को पढ़िए, आप महसूस कीजिए, आपको लगेगा कि हाँ मार्केट में हम बहुत ही अच्छा देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रीन कैंडल देख करके आपको कॉल बाय करनी है और रेड कैंडल देख करके पुट की बाइंग करनी है, ऐसा नहीं है। बस आपको उसको
जिस दिन आपने इसके ऊपर पकड़ हासिल कर ली कि मार्केट में कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी देखनी है, तो कैंडलस्टिक की स्टोरी क्या कह रही है, कैंडलस्टिक्स बोल क्या रही है। देखिएगा फिर से मार्केट रेजिस्टेंस पर आ गया है, फिर से ऊपर से रिजेक्शन मिलेगा और मार्केट में कहीं पर भी कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है। पहले नीचे मूवमेंट हुआ होगा, सभी बायर को ये लगा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे निकल जाएगा, इसलिए पुट में वे जीरो हीरो करने वाले होंगे और उनका एसएल मार दिया। फिर जब वे कॉल की तरफ भागे होंगे तो कॉल वालों का एसएल मार दिया नीचे की तरफ, उस प्रीमियम को नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि वे बढ़ते हुए प्रीमियम के अंदर एंट्री करते हैं, लेकिन वो प्रीमियम्स फिर से कम हो जाता है। तो कम प्रीमियम में जैसे ही वो बुक करेंगे वैसे ही मार्केट उसके अगेंस्ट चलने लग जाता है। देखिएगा मार्केट ने फिर से ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल की तरफ मार्केट में भागे होंगे में कि हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, लेकिन वे बॉटम नहीं पकड़ पाते हैं। बॉटम कहाँ पर है, टॉप कहाँ पर है, ये नहीं पता लग पाने का। 860 के ऊपर मार्केट में रेजिस्टेंस है, 870 से रिजेक्शन आ रहा था, वहीं से रिजेक्शन आया इस कैंडल में भी, और 850 पर सपोर्ट है, जस्ट उस सपोर्ट को पकड़ नहीं पाने के, और 840 पर भी सपोर्ट है, उसको नहीं पकड़ पाने के। तो मार्केट में उनको सबको जो बायर होता है इसलिए यहाँ पर लॉस में रहता है। हम ट्रेड ना बनाते हैं क्योंकि हमने ट्रेड को देखना है कहाँ से बनाना है, या तो हमको प्रॉपर टॉप मिले, प्रॉपर टॉप 20,940 है या 920 है, जो 910 915 का लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आया है और प्रॉपर बॉटम कहाँ है 20,820। तो हमको तो वहीं से ट्रेड लेना है, भले ही मार्केट कहीं पर भी कुछ भी ग्रीन कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, पर हमको कहीं पर भी ट्रेड नहीं बनाना है। इसलिए हम जो है निफ्टी 50 के अंदर ऑलरेडी 4 ट्रेड कर चुके हैं। एक जोन में ही मार्केट है फ़िलहाल, और हमने प्रॉपर टॉप से ही एंट्री ली थी। ये हमने बीच में इसलिए एंट्री ली थी जो हमने 10 बजे वाली 10 बजे के आसपास बनाई थी, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस थी। फिर हमने बॉटम से ही ट्रेड बनाई है। यहाँ पर भी एक टॉप था, क्योंकि मार्केट में यहीं से सप्लाई आई थी। इस वाली देखिएगा, ये एक रेड कैंडल है, 20,840 से ही रेजिस्टेंस लिया था, जिसको हम सपोर्ट बना रहे थे, अब उसको रेजिस्टेंस बना दिया था हमने। तो इस तरह फिर हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। तो इस तरह मार्केट में आपको अपने लेवल से ही ट्रेड लेना है, अपनी साइकोलॉजी से, अपने मनी मैनेजमेंट से, अपने रिस्क के हिसाब से। कहीं भी कोई भी मूवमेंट आ सकता है। फ़िलहाल मार्केट देखिएगा क्लोज होने वाला है और 325 की कैंडल बन रही है, अगली 330 कैंडल बनेगी तो मार्केट यहीं पर ही क्लोज हो जाएगा। और कल को मार्केट जो है निफ्टी 50 देख रहे हैं तो मार्केट में फ़िलहाल रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो सकता है, इसलिए क्योंकि 22,400 से ऊपर बाज़ार नहीं जा सकता। फ़िलहाल 22,360 और मार्केट देखा 22,400 ही रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिरा है, और कल मार्केट का भी यहीं से गिरा था, और कल भी मार्केट ने सप्लाई जोन से ही सप्लाई आई थी। तो मार्केट में हो सकता है रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो, क्योंकि DJI भी मार्केट में DJI भी देखा, DJI की जो मार्केट है वो भी रिट्रेसमेंट जोन में चल रही है। तो फिलहाल मार्केट में जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसकी ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि मार्केट में जो है कॉल के राइटर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर, और मार्केट में वे पैनिक है कि हो सकता है मार्केट कहाँ पर ओपनिंग होगी, क्योंकि उनको भी नहीं ज़्यादा मालूम है कि मार्केट कहाँ पर जाएगी। लेकिन मार्केट में हमको पता है कि रिट्रेसमेंट हो सकता है। रिट्रेसमेंट कैसे देखिएगा, हम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। मार्केट की ओपनिंग कल को जो है गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और जस्ट यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट एक नया लो लगा सकता है, क्योंकि मार्केट का जो वर्क था वो काम किया नहीं मार्केट ने। हमने मार्केट को नीचे तक का देखा था, हमने मार्केट की जो लाइन है 22,240 की, यहाँ तक मार्केट देखा था। तो देखते हैं कि मार्केट इस लेवल को टच करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे। तो मार्केट को यहाँ तक आना हमारे द्वारा अनुमानित है। तो देखते हैं मार्केट क्या करेगा। तो फिलहाल फिर निफ्टी में कोई भी मूवमेंट नहीं मिला, देखिएगा मार्केट वहीं पर ही क्लोज हो रहा है। जैसा हमने बताया था कि 20,850 से ऊपर जा नहीं सकता, से नीचे नहीं जा सकता, तो वहीं पर ही मार्केट चल रहा है। ये जो 13 पॉइंट है, ये 13 पॉइंट कुछ नहीं है। ये 13 पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि भले ही 68 पर चल रहा है मार्केट, पर 850 पर ही क्लोजिंग होगी, वो आप 330 के बाद में देख लेना। तो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो लाइव मार्केट अच्छा लगा होगा।
लर्निंग कंटेंट हम ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। लाइव मार्केट में अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि पोस्ट मार्केट की एनालिसिस बहुत ही इजी होता है करना, कि मार्केट में यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट आया, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये सब बता सकते हैं। पर लाइव मार्केट में कहाँ से रेजिस्टेंस है, कहाँ से सपोर्ट है, ये ईजिली नहीं बता सकते। देखिएगा फिर से मार्केट नीचे आ गया, क्योंकि उसको आना है, इसलिए आना है क्योंकि वो एम पैटर्न की नेकलाइन पर है और मार्केट एक रेजिस्टेंस पर है। रेजिस्टेंस से मार्केट रजिस्ट कर रहा है, सप्लाई मिल रही है, तो मार्केट को 850 पर ही क्लोज होना है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में और ज़्यादा लर्निंग पर फोकस करेंगे, और जब मार्केट में हमको कोई ट्रेड नहीं मिला करेगा तो हम यहाँ पर एनालिसिस की वीडियो लाया करेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। और लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने किसी फ्रेंड्स को जो लर्निंग कर रहे हैं, जो लर्निंग फेस में हैं, जो इस फेस से गुजर रहे हैं कि जहाँ पर उनको चार्ट को पढ़ना नहीं आता है, कैंडलस्टिक्स को पढ़ना नहीं आता है, उनके साथ आप अपनी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही देखिएगा 856 पर बाज़ार आ चुका है। तो मार्केट में हमको पता लग गया था, मार्केट में ऑपरेटर साइकोलॉजी से मार्केट को देखना होता है। जब तक आप इसकी साइकोलॉजी नहीं पढ़ पाने कि ऑपरेटर कैसे सोचता है मार्केट में, तब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पर कैपिटल को डेंट करते रहेंगे, लॉस होता रहेगा। तो लॉसेस से बचना है, अपने कैपिटल को धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज़ करना है, और कैपिटल पर डेंट नहीं पड़ने देना है। साइकोलॉजी को बिल्डअप कीजिए और आपको प्रॉफिट होगा 100%। नहीं तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हमारी बहुत सारी वीडियो हैं जो हमारे इंडिकेटर बेस पर है, मूविंग एवरेज पर भी है। उन सभी से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। देखिएगा मार्केट 866 चला गया है, तो कहीं भी कोई भी मूवमेंट नहीं आया है।